प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न है। पाषाण काल, स्टोन एज, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण और ये मध्यपाषाण। इनमें से कौन सा 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ताम्रपाषाण नहीं आता। पुरापाषाण और नवपाषाण, मध्यपाषाण जो है तीनों कालों के अंतर्गत है। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजार का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण हैं। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ है। ताम्रपाषाण युग जो है ये नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ है, जिसमें मनुष्य तांबे के औजार का उपयोग करने लगा और लगभग 5000 ईस्वी पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफा की खोज कब की गई थी? भीमबेटका की गुफाओं की खोज ये कब की गई थी? 1955-56 में, 1954-55 में, 1957-58 में, 1953-54 में। तो भीमबेटका की गुफा जो मध्य प्रदेश में है, इनकी खोज कब की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर बी है। 1957-58 में इन गुफाओं की खोज की गई थी। भीमबेटका की गुफा भारत के मध्य प्रदेश में रायसीना जिले में स्थित है। रायसीना जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्या पर्वतमाला से घिरी हुई है। यह एक पुरापाषाणिक गुफा आवास है, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा 1957-58 में की गई थी और वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। भीमबेटका की गुफाओं को, जो मध्य प्रदेश में है, इसकी जो खोज की थी डॉक्टर श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई थी, जो 1957 और 58 में इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैलाश्य निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों के लिए, मुगल काल की मूर्तिकला के लिए, मूर्तिकला के चिन्हों के लिए, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों के लिए और भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। किसकी वजह से ये जो है प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफा? ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से जो है ये भीमबेटका की शैलाश्य जो प्रसिद्ध है भीमबेटका की, वो इसलिए प्रसिद्ध है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम जो है चिन्हों की वजह से ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये देखते हैं मध्य प्रदेश के विंध्या क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसीना जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफा मानव के जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के कारण ये प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यह अधिकांश चित्रकारी मध्यपाषाण युग की है, मध्यपाषाण युग की चित्रकारी है। यहाँ उत्तर पुरापाषाण, ताम्रपाषाण और काल प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। भारत में पाषाण कालीन जो शिला चित्रकला कहाँ पाई जाती थी? भारत में जो पाषाण कालीन शिला चित्रकला कहाँ पाई जाती थी? नालंदा, एलिफेंटा, भीमबेटका और ये बाघ गुफाएं। इसका ऑप्शन नंबर बी है, भीमबेटका में
पाई जाती थी, यानी कि भारत में जो पाषाण कालीन शिला चित्रकारी हैं वो भीमबेटका में ही पाई गई। भीमबेटका मध्य भारत के मध्य प्रांत के रायसीना जिले में स्थित पुरापाषाण आवासीय मुरा स्थल है और यहाँ पर जो है पाषाण कालीन चित्रकला पाई जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के जपाक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है? इसका जो सही कालक्रम है ये है कि पूरा पाषाण काल है, उसके बाद है मध्य पाषाण काल, उसके बाद में आता है नव पाषाण काल। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्राचीन भारत का जो इतिहास है ये प्रागैतिहासिक काल क्षण लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। इस काल में जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। और उदाहरण के लिए पाषाण काल है जो उदाहरण के लिए इसमें देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे लेकिन लिपि गूढ़ एवं अपठनीय, यानी कि लिपि गूढ़ थी, अपठनीय और उदाहरण से अंधव सभ्यता थी इसकी। और ये जो ऐतिहासिक काल लक्षण है पुरातात्विक एवं साहित्य साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित किया गया था। इसमें देखते हैं जो ये पूरा पाषाण काल है, समय अवधि 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक जो है ये काल है। पाषाण काल में जो पूरा पाषाण काल है वो उसकी जो अवधि है वो 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व है। जो मध्य पाषाण काल है इसकी जो समय अवधि है वो 9,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक है। और जो नव पाषाण काल है इसकी समय अवधि 7,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक ही इसकी समय अवधि है। प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? जो सीप प्राप्त किए जाते थे वे कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? इसी के जो प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर से जो है प्राप्त किए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर जो है गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें मोहर, मिट्टी के बर्तन और आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि भी इसमें शामिल थी। सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थल पंजाब भारत में जो है स्थित हैं? पंजाब राज्य में जो भारत में जो स्थित है वो रोपड़ है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज जो है 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। यह स्थल पंजाब के रोपड़ ज़िले में है। पंजाब के रोपड़ ज़िले में ये सतलज नदी के तट पर स्थित है, सतलज नदी के। और यहाँ से मनुष्य के साथ जो है पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला है। कहाँ से? रोपड़ से। रोपड़ पंजाब में यहाँ से मनुष्य के साथ में जो उनके पालतू कुत्ते थे उन्हें भी दफनाने का एक साक्ष्य मिला है रोपड़ से। हड़प्पा के अधिकांश मानक जो मोहरें हैं नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 की
द्विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। क्या बोलते थे इसे? रोडोनाइट बोलते हैं, स्टेटाइट या गोल्डन रूटाइल बोलते हैं, और या सेलेनाइट क्या बोलते हैं इसे? इसका ऑप्शन नंबर सी है, स्टेटाइट बोलते हैं। हड़प्पा के अधिकांश जो मोहरें जो थी सेलखड़ी या सेलखड़ी बोलते हैं, स्टेटाइट से बनाया जाता था, जो एक प्रकार के नरम पत्थर हैं। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी या चर्ड गोमेट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी पाई गई। मानक मोहर जो है 2x2 की यानी कि 2x2 आयाम के साथ चौकोर आकृति की, वर्गाकार आकृति की हुआ करती थी, और इस मोहरों पर जो गणितीय चित्र भी होते थे, जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों पे जानवरों की तस्वीर एवं चित्रात्मक लिपि में लिखी गई है, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिस पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवरों में जो है बाघ है, हाथी है, बाघ, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरण या खरगोश और बकरा आदि के चित्र इसमें मिले हैं, दर्शाए गए हैं। यानी कि बाघ, हाथी, वृषभ और गैंडा, भैंसा, हिरण और खरगोश आदि जो है इनके चित्र इसमें मिले हैं। धोलावीरा राज्य है जो कहाँ स्थित है? धोलावीरा जो राज्य है गुजरात में स्थित है। तो धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुक्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, मतलब एक पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज जो है 1968 ईस्वी में, धोलावीरा की जो खोज की थी 1968 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जगपति जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यहाँ पाए गए जो कलाकृतियों में है टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती और सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि। 2021 में यूनेस्को ने धोलावीरा को भी भारत के 40वें विश्व धरोहर के रूप में जो है घोषित कर दिया है। 40वां धोलावीरा जो गुजरात में है, इसे 40वें विश्व धरोहर के स्थल की सूची में से घोषित किया गया है। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल था। यानी कि ये जो है धोलावीरा इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का पहला स्थान है धोलावीरा। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है। किस समय अवधि से ये जुड़ी हुई है? किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में पाया गया जो विशाल स्नानागार है वो एक विशाल था। क्या था? वृत्ताकार, टैंक, त्रिभुजाकार, बेलनाकार, आयताकार, कौन सा एक यह था? कि मोहनजोदड़ो में जो पाया गया विशाल स्नानागार जो था, दी ग्रेट बाथ जो एक विशाल था, वो किस आकार का पाया गया था ये बताना है इसमें। यानी कैसे जो है आयताकार था, आयताकार ये पाया गया था। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। किसकी? मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। यहाँ से जो है एक सील में जो है 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है इसमें।
वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है? रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर मिला था। हड़प्पा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान से मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर 1920-21 के दौरान खुदाई के मिला था। इसके उत्खननकर्ता जो है दयाराम शानी एवं माधो स्वरूप वत्स थे। माधो स्वरूप वत्स है इसके। सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर का एक शाब्दिक अर्थ है? अर्थ मृतकों का टीला। मेसोपोटामिया, बालाकोट या फिर मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा। मोहनजोदड़ो का है यह स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के एक शहर है मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा का जो अर्थ है मृतकों का टीला है मोहनजोदड़ो का। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे परिपक्व जो शहर है वो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर स्थित है? ये सिंध में है। सिंध में जो है स्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा का जो अर्थ है सिंधी भाषा का मृतकों का टीला है। यह स्थान सिंध यानी कि पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज जो है 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने, शीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना आदि, तराजू का निर्माण करना आदि कार्य सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है? कौन सा शहर वो है हड़प्पा का जो मतलब मनके मटके वगैरह बनाना या शीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों के लिए जो है प्रसिद्ध है, समर्पित हैं? चंद हुदड़ो, उस शहर का नाम है चंद हुदड़ो। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चंद हुदड़ो की खोज 1931 ईस्वी में M.G. मजुमदार ने की थी। 1931 में मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण की दिशा में चंद हुदड़ो की खोज की थी मजुमदार ने। और यह सैंधव संस्कृत के अतिरिक्त एक पाक हड़प्पा संस्कृति जिसे जोकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे, यानी कि इनका जो प्रमाण इस बात से मिलता है कि उनके मनके शीप, मोहर और मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। और यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंट मिली थी जहाँ से वो स्थान है एक चंद हुदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। सबसे पहले जो स्थल वो खोजा गया था वो हड़प्पा था। ऑप्शन नंबर इसका बी है। हड़प्पा जो शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा शहर सबसे पहले ये खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का जो उत्खनन है 1921 में दयाराम सानी के द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 ईस्वी में जो है राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई।
नेक्स्ट है पत्थर से बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की जो मूर्ति नटराज किस स्थान पर ये पाई गई। ऑप्शन नंबर सी, पत्थर की बनी जो नृत्य करते हुए पुरुष की जो मूर्ति पाई गई वो हड़प्पा से पाई गई है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष है नतर्क धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा हुआ है। इस मूर्ति को नटराज के रूप में जाना जाता है और उसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। निम्न में कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है। हड़प्पा स्थल जो है गुजरात में पाया जाता है वो धोलावीरा पाया जाता है। धोलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। हड़प्पा का सभ्यता का हिस्सा जो है नहीं है। सिंधु घाटी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। मोहनजोदड़ो भी हिस्सा है, लोथल भी, हड़प्पा भी है। उरुक जो है ये हिस्सा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो स्थल है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल और राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर है। सुमेरियन सभ्यता का शहर है उरुक जो शहर है वो है एक सुमेरियन सभ्यता का एक शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु सभ्यता या हड़प्पा की प्रारंभिक स्थल सिंधु घाटी के आसपास का केंद्र था, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नागरीय क्रांति की आस्था को बढ़ावा देता है।